और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आज के दिन को उन्होंने यह तय किया कि सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, और तब से हम लोग सुशासन दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी अभी जो किसी ने कहा पत्रकार थे, किसी ने कहा कि राजनीतिक थे, कोई कह रहा कि वकील थे, कोई कह रहा हिंदूवादी नेता थे। तो आप यकीन मानिए, एक व्यक्तित्व में, एक शरीर में इतनी विधाएं शामिल थी। वह अपने आप में इतने बड़े व्यक्ति थे कि जब उनको भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न भी अपने आप में सम्मान प्राप्त किया भारत रत्न ने। ऐसे भारत रत्न डॉक्टर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मैं जीवन जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। ये 4 लाइनों की पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो उसमें निडरता भी दिखती है, आत्मविश्वास भी दिखता है और भविष्य भी दिखता है। ऐसे दूरदर्शी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब लोकसभा में उन पर तंज कसा गया, 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे और लोग कांग्रेसी तंज कस देते थे कि हम तो हमारे दो, तब उन्होंने ललकार कर कहा था कि एक दिन इस सदन में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, और आप निश्चित रूप से मानिए कि 15 साल तो हम लोग रहेंगे। कितने सांसद, कितने विधायक, कितने राज्यसभा में, कितने एमएलसी, कितने जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष आज उस प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने समाज को दिए। हम सभी जब कहते हैं कि एक वोट से सरकार बचा सकते थे, खरीद फरोख्त की जा सकती थी, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति में मूल्य कैसे स्थापित हो इसकी वकालत हमेशा की। वो कहते थे कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, लेकिन राजनीति में मूल्यों को स्थापित होना बहुत आवश्यक है, वरना मार काट बच जाए। जैसे भी राजेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि राजनीतिक चरित्र नहीं बचा हमारा। जो पार्टी गांधी दर्शन की बात करती थी, आज वो धक्का मुक्की करने पर उतारू है। आज उसने 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के आईसीयू में पहुंचा दिए। अपनी बात मनवाने के लिए, जनता के बीच में पैठ बनाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, प्रपंच का सहारा लेना पड़े। जब ऐसे दृश्य हम लोग राजनीति में देखते हैं तो निश्चित रूप से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर्तृत्व के बारे में हम लोग विचार करते हैं। साथियों, वह ऐसे व्यक्ति थे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ उनको कदम से कदम मिलाकर चलने का उनको मौका मिला। इसलिए उन्होंने, जैसे भी कन्हैया पांडे जी ने कहा कि अंत्योदय की शुरुआत उन्होंने की। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं, तो अंत्योदय में यही तो था कि पंक्ति के अंतिम में खड़े व्यक्ति की चिंता कैसे की जाए। फिर हम जब देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को दिया, तो वह शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, आदिवासी हो, कैसे शिक्षित बने, इसकी चिंता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। विकास के नाम पर आज जब चुनाव होते हैं तो मैं देखता हूं कि कोई कहता है हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया। ये जो आगरा एक्सप्रेस वे है, ये कल्पना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो उन्होंने चतुर्भुज योजना इस देश को दी। आज कितनी चतुर्भुज योजना जैसे बड़े बड़े रोड हमको प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने जब चतुर्भुज योजना दी, हम चतुर्भुज योजना की तो बात करते हैं, लेकिन गांव से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना इतनी बड़ी योजना थी कि आप जब गांव में पुराने लोग अगर आपको मिल जाएंगे तो वे बताएंगे कि छोटी सी पगडंडियां हुआ करती थी, और ऐसे जब बारिश हो जाती तो कीचड़ से निकलते थे। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आप मानिए कि सड़कों, गांव को सड़कों से जोड़ा गया, क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जहां पर सड़कों का निर्माण नहीं होता है, जिस देश में सड़कों के जाल नहीं बिछाए जाते, वहां की अर्थव्यवस्था सड़कों पर आ जाती है। तो साथियों, ऐसा व्यक्तित्व था। दूरसंचार, प्रौद्योगिक, जब हमको कहते हैं कि कवि मन, तो कवि मन, पत्रकार, इतनी विशाल सोच थी
कि हर हाथ में मोबाइल देने का, जो मोबाइल पर बात करते हैं, मोबाइल से आदि परेशानियां हम लोगों की दूर हो जाती हैं, तो ये समझिए कि उनकी देन थी। दूरसंचार प्रौद्योगिकी में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। जब वो कांग्रेस से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता मिली थी तो जीडीपी का बहुत बुरा हाल था। वह जब आए तो 8.4 की जीडीपी उन्होंने इस देश को प्रदान की। और निश्चित रूप से मानिए कि गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस देती रही, लेकिन वह गरीबों को हटाने का काम करती रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर और मध्यम मिडिल क्लास श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तो आप निश्चित रूप से मानिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्वप्न देखा था, वह जो चाहते थे कि किस तरह का भारत बने, वह चाहते थे कि राजनीति किस प्रकार की हो, तो आज नरेंद्र मोदी जी के